ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 50 है। दूसरे अध्याय के 30वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग चल रहा है अंतःकरण और बाह्यकरण, इन दोनों को लेकर के, इनके कार्यों को लेकर के चर्चा हो रही है। बाह्यकरणों के बारे में भी बताया था पिछले प्रसंग में। ज्ञानेंद्रियां क्या काम करती हैं, कर्मेंद्रियां क्या काम करती हैं, और अंतःकरण जो है बुद्धि यानी महतत्व, अहंकार और मन, ये क्या करते हैं। इनके करणत्व स्वरूप को लेकर के भी अगला सूत्र कहता है। 31वां सूत्र है, पृष्ठ संख्या 167। अच्छा, और एक बात है इनके करणत्व को लेकर के। सामान्याकरण वृत्ति ही प्राणाख्याः प्राणाद्याः वायवः पंच। सामान्याकरण वृत्ति प्राणाख्याः प्राणाद्याः वायवः पंच। सामान्य करण वृत्ति करणानाम् उपर्युक्त सूत्र द्वये कथितानां ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय बुद्धि अहंकार मनसां त्रयोदशानां करणानां वृत्ति सामान्य। कहते हैं करणानाम, ये जो करण है अर्थात साधन, उपर्युक्त सूत्र द्वये, ऊपर कहे गए दो सूत्रों में, अर्थात 30वें सूत्र में और 29वें सूत्र में। उपर्युक्त सूत्र द्वय, ऊपर कहे गए दो सूत्रों में, कथितानाम, जो कहे गए हैं, क्या? ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रियों के विषय में, कर्मेंद्रियों के विषय में, बुद्धि महतत्व रूपी बुद्धि के विषय में, अहंकार अहंकार के विषय में, मनसाम और मन के विषय में, ये सब मिलकर के त्रयोदशानाम करणानाम, ये 13 प्रकार के करण बन गए, 13 प्रकार के साधन बन गए। तो इन 13 प्रकार के करणों की जो वृत्ति है वो सामान्य है। वृत्ति का मतलब उनकी जो कार्य शैली, उनका कार्य, वृत्ति से जो है उनका व्यापार ले रहे हैं, उनका कार्य ले रहे हैं। तो इन 13 प्रकार के करणों की जो वृत्ति है, उनका जो व्यापार है, उनका जो कार्य है, उनके कार्यत्व में सामान्यता है। क्या? करणत्व व्यापार निमित्तम सामान्यम, करण के रूप में उनका जो व्यापार है, ये 13 पदार्थों में सामान्यम, समानता है। 13 पदार्थ एक कैटेगरी में आ रहे, इसलिए 13 पदार्थों में ये समानता है। समानता को समझ लीजिए। समानत्व को, किसी भी गुण को, किसी भी धर्म को, किसी भी विशेषता को लेकर के समान बताया जा सकता है। परमात्मा जीवात्मा में समानता है। क्या समानता है? चेतनत्व की समानता है। फिर मैं बोलूं आपके सामने कि प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा, इन तीनों में समानता है। तीनों में क्या समानता है? तीनों का अस्तित्व है, तीनों विद्यमान है। तो किसी भी एक क्वालिटी को लेकर के हम समानत्व दिखा सकते हैं। तो इन 13 पदार्थों में समानत्व जो दिखाया जा रहा है वो करणत्व, अर्थात ये 13 पदार्थ करण है, तो करणत्व सामान्य इन 13 पदार्थों में, ये कहना चाह रहे। प्राणाख्या पंचवायव, प्राण नामक जो है ये 5 वायु हैं। देखिए सूत्रकार जो है, ये जो प्राण है, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये जो प्राण बताए हैं, ये 5 प्राण जो मुख्य प्राण हैं, ये वायु है। एक प्रकार से वायु के ये कार्य हैं। अब वायु का मतलब जो बहने वाला वायु है, या जो वायु रूपी जो पंचभूतों वाला वायु है,
ये समझना है आपको। तो ये पंचभूतों वाला वायु है। तो ये पंचभूतों वाला जो वायु वो सूक्ष्म होता है। ये जो बहने वाला वायु तो पांचों भूतों को मिला करके बना हुआ वायु है। ये जैसे पांचों भूतों को बनाने पर जो पृथ्वी दिखाई देने वाली पृथ्वी बनी है, ऐसे ही जो पांचों भूतों को मिलाने पर जो दिखाई देने वाला जल बना है, ऐसे ही पांचों भूतों को मिलाने पर जो दिखने वाली अग्नि बनाई है, वैसे ही ये जो बहने वाली वायु है, जो हमको हवा चाहिए, ये जो हवा रूपी जो वायु है, ये पांचों भूतों को मिलाने पर बना है, वो वायु नहीं है। तो प्राणाख्या पंचवायु, प्राण नामक ये 5 वायु है। ये खलु प्राण नामका, प्राण नाम वाले हैं। कौन से हैं? प्राण अपान व्यान समान उदाना पंचवायवः। ये प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, ये 5 प्रकार के वायु हैं। शरीरे वर्तमाना, ये पांचों प्राण जो है शरीर में वर्तमान हैं। शरीरे वर्तमाना संति, शरीर में वर्तमान है। तई वायुभूतैः पंचभिः प्राणैः तेषां सर्वेषां ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय बुद्धि अहंकार मनसाम करणानां वृत्ति प्रभवति। ये विशेष बात ये कही जा रही है। तई वायुभूतैः पंचभिः प्राणैः, इन वायु स्वरूप 5 प्राणों के द्वारा, या इन 5 प्रकार के प्राणों से, तेषां सर्वेषां, उन सभी करणों का, कौन सभी करण? ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय महतत्व रूपी बुद्धि अहंकार और मन, इन 13 प्रकार के करणों की वृत्ति जो है प्रभवती, समर्थ होती है। अर्थात इनका व्यापार इन प्राणों के कारण से ही होता है। तो कहना चाह रहे ना, तो करणानां वृत्ति प्रभवती, इन सब 13 प्रकार के करणों की जो वृत्ति है, उसका जो व्यापार है, उनका जो कार्य है, इन 5 प्राणों से ही प्रभवती, समर्थ होता है। इन 5 प्राणों का सहयोग ना मिले तो ये 13 करण जो है कुछ कर नहीं सकते, ये इसका तात्पर्य है। उक्तम ही प्रश्नोपनिषदः प्राणेन्द्रिय मनसाम अहम श्रेयसी विवाद प्रकरणे प्राणाधारकत्वं करणानाम। कहते हैं उक्तम ही प्रश्नोपनिषदः, प्रश्नोपनिषद के एक प्रसंग में ये बात कही गई है। क्या? प्राणेन्द्रिय मनसाम अहम श्रेयसी, प्राण और इंद्रियों के बीच में, यानी 13 प्रकार के करणों के बीच में एक विवाद चला है। वहाँ पर समझाने के लिए उनमें विवाद चला। क्या विवाद चला? अहम श्रेयसी, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ी हूँ। इंद्रियों में, मन में, सब में ये विवाद हुआ है कि हम सब 13 करण हैं, तो हम में से कोई तो बड़ा होना चाहिए ना। भाई इतने लोग मिलके रह रहे हैं एक घर के अंदर, तो एक घर में 13 लोग हैं, और 13 लोगों के बीच में ये तो अहम आता है ना, यही तो समस्या है। पति कहता है मैं बड़ा हूँ, और पत्नी कहती है मैं बड़ी हूँ, मैं थोड़ी कम हूँ आपसे, लड़ो। मैं भी पढ़ी लिखूँ, आप भी जॉब करते हैं, मैं भी जॉब करती हूँ, बल्कि मैं तो दोनों काम करती हूँ, घर का भी काम करती हूँ, बाहर का भी काम करती हूँ, मैं बड़ी हूँ। पति कहता नहीं मैं बड़ा हूँ। अब लड़ते रहो, 2 के बीच में लड़ाई होती है, तो 13 लोगों के बीच में तो लड़ाई नहीं होगी क्या? तो 13 लोगों के बीच में लड़ाई हो गई कि मैं बड़ा हूँ, कोई कहता है मैं बड़ी हूँ, कोई कहती है। तो ये समस्या है। अब इस समस्या को प्रश्नोपनिषद में उठाया है। तो कहते हैं अहम श्रेयसी, मैं सबसे बड़ा हूँ। विवाद प्रकरण, इस विवाद के प्रकरण में प्राणाधारकत्वं करणानाम, इन सब में प्राण को आधार बना करके, प्राण को बेस बना करके, प्राण के आधार पर ही तुम सब जी रहे हो, ये बताया गया है। वहाँ पर क्या प्रसंग आया, थोड़ा सा दिखाया वहाँ का प्रसंग को। या ते तनुर्वाची प्रतिष्ठिता, या श्रोत्रे, या च चक्षुषी, या च मनसी संतता शिवाम ताम कुरु माँ उत्क्रमी। बहुत लंबा प्रसंग है प्रश्नोपनिषद में। तो कहते या ते तनु वाची प्रतिष्ठिता, या जो ते 13 तनु, तनु का अर्थ है स्वरूप, तनु कहते हैं शरीर को भी, लेकिन यहाँ स्वरूप अर्थवाची है तनु शब्द। तो या ते तनु, जो तुम्हारा स्वरूप, वाची प्रतिष्ठिता, वाणी में प्रतिष्ठित है, वाणी में विद्यमान है। या श्रोत्रे, जो तुम्हारी शक्ति श्रोत्रेंद्रिय में विद्यमान है। या च चक्षुषी, जो तुम्हारा स्वरूप
आंखों में विद्यमान है, ये प्राण के लिए बोला जा रहा है। प्राण जो है, प्राण का स्वरूप वाणी में प्रतिष्ठित है, प्राण का स्वरूप श्रोत्र में प्रतिष्ठित है, प्राण का स्वरूप चक्षु में प्रतिष्ठित है। या च मनसी, जो प्राण का स्वरूप है वो मन में प्रतिष्ठित है। इसलिए प्राण के बिना न तो वाणी बोल पाएगी, न कान सुन पाएंगे, और न आंखें देख पाएंगी, न मन देख पाएगा या कुछ कर पाएगा। तो संतता, तो व्यापक रूप से वो प्राण विद्यमान है इन सब में। शिवाम ताम करो, उसको, उसका कल्याण करो, उसके प्रति थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखो, प्राण को लेकर के थोड़ा उनके सामने थोड़ा झुके रहो आप। हे श्रोत्र, ये चक्षु, हे मन, ये सभी इंद्रियों के लिए कहा जा रहा है। प्राण को देख करके थोड़ा सा उनके सामने झुक करके रहो, उसको बड़ा मान लो। अगर वो ना हो तो वो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए हे प्राण, तुम माँ उत्क्रमी, तुम हमारे शरीर से बाहर मत निकलना। ये सब करणों ने बोला है प्राण को। प्रसंग वहाँ ये था कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ी हूँ, सब लड़ने लगे। तो सब में विवाद जब बहुत बढ़ता है ना, तो उसका एक ही समाधान है, जो अपने आप को बड़ा मानता है। हाँ, देख लीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ, मिल कर के रहो ना आपस में। जिस विषय में उसका काम होता है उसको बड़ा मान करके चलो, जिस विषय में आपका काम होता है आपको बड़ा मान करके चलो। दोनों अपने आप में बड़ा मान लो ना। एक को बड़ा मानने पर ही तो समस्या हो रही आप लोगों के बीच में। जिस विषय का, जो विषय जिसका होता है उस विषय में वो बड़ा मान लो। जिस विषय में आपका होता है तो आप बड़ा है। ये समस्या, ये मानता नहीं व्यक्ति। एक विषय में बड़ा होता है, दो चार विषयों में बड़ा होता है, वो सब विषयों में अपने आप को बड़ा मनवाता है वो। ये सबसे बड़ी समस्या है। जिन विषयों में आप बड़े हो तो उस विषय में मानो, सामने वालों को भी मान लेना चाहिए। लेकिन सब विषयों में वो कैसे बड़ा हो सकता है? हो ही नहीं सकता। भगवान थोड़ा है, भगवान तो सभी विषयों में होता है। मनुष्य तो मनुष्य है, वो सब विषयों में बड़ा हो नहीं सकता। इस बात को स्वीकार करना चाहिए। माता जी माइक बंद करके रखिएगा। तो ये जो स्थिति है, माता जी मेरी आवाज नहीं सुन रहे हैं आप, माइक बंद करके रखिएगा जी। तो जब ये झगड़ा हो गया तो उसमें यही समस्या का समाधान यही हो सकता। अपने आप को बहुत बड़ा मानते हो ना, एक काम करते हैं, आपके बिना काम नहीं चल रहा है ना, तो चलो 1 साल के लिए जाओ कहीं रहो, हम आपके बिना, हमारा काम चलता नहीं चलता है, देखते हैं, अगर नहीं चलता है तो आपको ही मानेंगे बड़ा। तो वो बाहर निकल गया 1 साल के लिए। 1 साल के बाद बड़े खुशी से आया, देखते हैं अब ये कैसे जी रहे होंगे। उसको लगता है मेरे बिना ये काम ही नहीं कर सकते, मेरे बिना कुछ हो ही नहीं सकता। और आकर के देखा तो उसके बिना सारा काम चल रहा था। तो ऐसा करके एक एक बाहर निकल गए, सबका काम चल रहा है। जब प्राण का अवसर आया बाहर निकलने का, तो बाहर निकलने लगे, सब घबरा गए, सब घबरा गए। घबराहट सब में हो गई, क्योंकि उसके बिना तो हम एक क्षण भर भी नहीं टिक सकते। तब उन्होंने स्वीकार किया, आपके बिना हम नहीं रह सकते, तुम ही बड़े हो। ये प्रसंग है उपनिषद में, प्रश्नोपनिषद में। तो इसलिए कह रहे हैं, ताम कुरु माँ उत्क्रामी, आप हमारा कल्याण करो, आप हमारे साथ मिले रहो, आप ही सबसे बड़े हो, इसलिए माँ उत्क्रमी, आप हमारे से दूर नहीं होना। इस प्रकार इंद्रिय मनोभ्य प्राग उत्पत्तिश्च प्राणस्य दर्श्यते। अब यहाँ इंद्रिय मनोभ्य प्राग उत्पत्तिश्च प्राणस्य दर्श्यते, ये कहना चाह रहे हैं इंद्रिय और मन, इनकी उत्पत्ति से पहले प्राण की उत्पत्ति पहले दिखाया। ये वाक्य जो है ना, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। इंद्रिय मनोभ्यः प्रागुत्पत्तिश्च प्राणस्य दर्श्यते, इतना को अंडरलाइन कर लीजिएगा। आप में से कौन महानुभाव है अपने माइक को? स्वामी जी मैंने अभी खोला है। स्वामी जी प्रणाम, मैंने अभी खोला है ये जानने के लिए कि कौन से पृष्ठ पर ये चल रही है बात जो आप बोल रहे हैं। अच्छा, कल पाठ में नहीं थे आप? मैं थी जी, मैं अभी एक क्षण के लिए नहीं थी, इसलिए नहीं, एक क्षण के लिए नहीं थी, वो एक अलग बात है। कल पाठ में थी तो कल कहाँ तक पाठ हुआ था?
कल 30वें सूक्त तक हमने पढ़ लिया था, तो 30 सूक्त तक। तो 30 पढ़े तो आज 31 से शुरू होगा ना, जी जी। तो 31 को देखिएगा ना आप। आपको परेशानी क्यों आ रही है? जब 30 तक कल पाठ हुआ तो 31 से शुरू हुआ है आज। मेरा ध्यान कर लो, मैं इसी पुस्तक में ही लगी हुई थी तो ये छूट गया मेरा। हाँ, थोड़ा आप ज़्यादा संवेदनशील नहीं हो रहे होंगे ना क्लास के लिए, इसलिए ये समस्या आती है। आप प्लीज बोलेंगे कौन से में अंडरलाइन करना है? माता जी, मैंने पृष्ठ संख्या तक बोला था क्लास जब प्रारंभ हुआ था, 167 पृष्ठ संख्या बोला था। अभी पाठ चल रहा है 168 में। जी जी, मेरे 61 खुला है, तो कौन सा ये है? 168 पृष्ठ संख्या में नीचे से तीसरी पंक्ति देखिएगा, प्रश्नों लिखा है उसके आगे। हाँ जी ठीक है। इंद्रिय धन्यवाद स्वामी जी। हाँ, इंद्रिय मनोभ्य प्राग उत्पत्तिश्च प्राणस्य दर्श्यते, यहाँ तक जो है इसको अंडरलाइन करना है, ब्रैकेट में रखना है। जी स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ जी, तो माइक खोलने से पहले हाथ खड़ा करना है आपको। जी, आगे बढ़ते हैं। माइक बंद कर दीजिएगा अभी। जी हाँ जी, देखिए यहाँ पर मैं आपको विद्यार्थी के रूप में देख रहा हूँ। आप माता जी होंगे व्यक्तिगत रूप में, मैं स्वीकार करता हूँ आप सबको। आप माँ होंगे, पिता होंगे, सब होंगे, मेरे लिए भी माता पिता होंगे, लेकिन पाठ के समय आप विद्यार्थी है। विद्यार्थी की तरह रहना चाहिए, अनुशासन में सबको रहना चाहिए, व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहिए। तो आइए, इंद्रिय मनोभ्य प्राग उत्पत्तिश्च प्राणस्य दर्श्यते, ये जो वाक्य है ना, ये वाक्य कहता है इंद्रियां, मन, इनकी उत्पत्ति से पहले प्राण की उत्पत्ति दिखाया गया है, ये बोला जा रहा है इस पंक्ति में। तो ये सिद्धांत के अनुकूल नहीं है, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखना है आपको, क्योंकि प्राण की उत्पत्ति इंद्रियों मनों से पहले नहीं हो सकती है। पर वचन जो है यहाँ जो लिखा है ना, एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, इसमें प्राण को पहले पढ़ा है, उसके बाद मन को, फिर उसके बाद इंद्रियों को। तो इस वाक्य को, शास्त्रीय प्रमाण वाक्य को देखने से पता लगता है प्राण को पहला पढ़ा है। तो इसको देख करके भाष्यकार ने लिखा है कि इनकी उत्पत्ति से पहले प्राण की उत्पत्ति हुई है। ये भूल से शायद आ गया है, वो ध्यान नहीं रख पाए होंगे। कई बार आखिर मनुष्य होता है, तो ध्यान ना रखने के कारण से ये वाक्य आ गया, क्योंकि उनको इतना पता नहीं, ऐसा नहीं है। उनको, वो बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, स्वामी ब्रह्म मुनि जी परिव्राजक बहुत बड़े विद्वान हैं। उन्होंने वेद का भाष्य भी किया है, जहाँ से स्वामी दयानंद ने रोका है। ऋग्वेद का भाष्य जहाँ तक किया था, उसके आगे का भाष्य उन्होंने किया है। निरुक्त का भाष्य किया है, दर्शनों का भाष्य किया है। बहुत बड़े विद्वान हैं, मेरे गुरुजी के गुरुजी रहे हैं। गुरुजी का मतलब, मैंने स्वामी सत्यपति जी से सन्यास की दीक्षा ली है, तो स्वामी सत्यपति जी ने स्वामी ब्रह्म मुनि जी से दीक्षा ली है। बहुत बड़े विद्वान रहे। तो ये छोटी सी बात थी, लेकिन कई बार कारण कोई भी हो सकता है। तो ये जो बात कही है कि प्राणो मन सर्वेन्द्रियाणि च, इस प्रमाण में प्राण को पहले दिखाया है। इतने मात्र से प्राण पहले उत्पन्न होता है, ये सिद्ध नहीं होता है। इस बात को आप लोग भी समझने का प्रयत्न करिएगा। शास्त्रों में दो प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। एक पहले भी आपके सामने रखा था, एक प्रस्तुति होती है पाठक्रम, लेकिन केवल बोल दिया जाता है ये चीज़ें, उसको पाठक्रम कहते हैं। पाठक्रम में जैसा पाठ किया है, यानी जैसा उन चीज़ों को रखा है, वैसा ही उनका क्रम नहीं होता है। वहाँ क्रम के अनुसार नहीं रखा गया, बस केवल बोल दिया है, उसको पाठक्रम कहते हैं। और दूसरा क्रम होता है अर्थक्रम। अर्थक्रम उसको कहते हैं जिसका क्रम जहाँ आना चाहिए उसका क्रम वहाँ आएगा। पहले कौन, तो पहला वही रहेगा, उसके बाद का कौन होगा तो वही रहेगा। तो ये अर्थ के अनुसार, वास्तविकता के अनुसार, यथार्थता के अनुसार, तो उसको कहते हैं अर्थक्रम। तो दो क्रम होते हैं, पाठक्रम और अर्थक्रम।
तो कहीं पाठक्रम किया जाता है, कहीं अर्थक्रम किया जाता है। कोई ये आग्रह नहीं कर सकता है कि नहीं अर्थ के अनुसार ही लिखना चाहिए, ऐसा नहीं बोल सकता। लेखक स्वतंत्र होता है वो, और व्यवहार में भी दोनों ही क्रम चलते हैं। हम लोग जब किसी को बोलते हैं तो हम अर्थ के अनुसार भी बोलते हैं और बिना अर्थ के अनुसार भी बोलते हैं। हम लोग क्रम से भी बोलते हैं, बिना क्रम से भी बोलते हैं। तो यहाँ केवल पाठक्रम है, पाठक्रम को अर्थक्रम मान करके इन्होंने ये वाक्य बोला है, इसलिए वो गलत हो गया। स्पष्ट हो गया जी आप सबको ये बात? जैसे आपके घर पे कोई गेस्ट आ गए हों और आपने अपने सेवक को बोल दिया है इनको कमरा दिखा देना और इनको ये दे देना, वो दे देना, ये कर देना, और ऐसा बोलते बोलते उनको रेस्ट रूम दिखा देना, वॉशरूम दिखा देना, अंत में बोल दिया। वहाँ क्रम से नहीं बोलते, हम ऐसे ही बोल देते हैं, ये दिखा देना, ये कर देना, वो कर देना, ये कर देना, आगे पीछे करके बोलते हैं। और सेवक के ऊपर निर्भर करता है सेवक कौन है। समझदार सेवक है तो उसको बस थोड़ा बहुत बोल देते हैं, तो वो जा कर के क्रम से कब क्या दिखाना वही दिखाएगा वो। अगर सेवक थोड़ा सा कम समझदार हो मान लीजिएगा, तो उसको बिल्कुल क्रम से बताते हैं, पहले ये करना। जैसे मार्केट भेजें उसको, तो उसको पहले कौन सा लेना, बाद में कौन से लेना, और कौन सा मुख्य है, कौन सा गौण है, ये सब समझ करके उसको वही बताते। पहले ये ले लो, उसके बाद ये लेना। अगर समझदार है तो उसको बोलते हैं हाँ जी साबुन ले लेना, तेल भी ले लेना, ये भी ले लेना, और आटा भी ले लेना। अब साबुन नहीं मिले मान लीजिएगा, कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन आटा मिलना ज़रूरी है, तेल मिलना ज़रूरी है। तो उसको ऐसे बोल देते हैं साबुन ले लेना, ये ले लेना, वो ले लेना, ऐसे बोल के क्या आटा तेल भी ले लेना। और वो साबुन के चक्कर में घूमता जाए, जो साबुन आपने बोला है वो साबुन मिल ही नहीं रहा, वो सारा समय निकल गया और वापस आ गया। वो आटा तेल तो रह गया, जो मुख्य चीज़ है वो तो रह गया। तो ऐसा क्रम से बोल भी सकते हैं और बिना क्रम के भी बोल सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, बोलने वाले के ऊपर, और जिसको बोला जा रहा है उसको देख करके भी बोला जाता है। तो अब पाठक तो, पढ़ने वाले श्रोता तो हर प्रकार के होते हैं। सारे बुद्धिजीवी हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, सारे समझदार हो ज़रूरी नहीं है, सारे लोग सारे विषयों को समझते हो ये ज़रूरी नहीं है। तो सबको ध्यान में रख करके वक्ता बोलता है। तो यहाँ जो पाठ किया है ये पाठक्रम कहलाता है, ये अर्थक्रम नहीं है। तो ऐसे बहुत जगहों पर आता है। आप लोग संध्या करते हैं, संध्या में अगमर्शन मंत्र हैं। अगमर्शन मंत्रों को आप देखेंगे, वो जिस क्रम से वो 3 मंत्र हैं वो पाठक्रम है। वहाँ पर जो बातें पहले बताई गई है वो बाद में बतानी चाहिए, लेकिन उसको पहले बताया। आप वो वहाँ उन 3 मंत्रों का अर्थ समझेंगे ना, वहाँ क्रम आपको उलट पुलट दिखेगा। तो वो अर्थक्रम नहीं, वो पाठक्रम है। ऐसे बहुत जगहों पर होगा। सूत्रों में भी होता है, मंत्रों में भी होता है, श्लोकों में भी होता है। ये शैली है शास्त्रों की, न केवल शास्त्रों की शैली है, हमारे व्यवहार में भी यही शैली होती है। दोनों प्रकार की चर्चाएं होती है। तो यहाँ प्राण, मन और इंद्रियां जो लिखा है, तो इसका क्रम अपने को करना है। पहला कौन बाद में कौन, वो हमें समझदारी से करना है। तो ये थोड़ा सा चूक हो गया। इंद्रिय मनोभ्य प्राग उत्पत्ति प्राणस्य दर्श्यते। इंद्रिय और मन से पहले प्राण की उत्पत्ति दिखाया गया है। ये वाक्य थोड़ा गलत हो गया। अतः प्राणानाम करणवृत्तित्व सामान्यम। इसलिए यहाँ प्राणों का जो करणवृत्तित्व जो है ये समान है, यानी सबके साथ प्राण जुड़े हुए हैं। प्राण के बिना 13 जो साधन है वो कोई काम नहीं कर सकते, मुख्य बात ये है। और 13 पदार्थों में एक समानता है, सभी करण है, कोई ऐसा तत्व नहीं जो करण ना हो। 13 का 13 करण है, साधन है। बस ये दिखाना था इस सूत्र में। सूत्र का अभिप्राय पूरा हो गया। अब कहते अनुरुद्ध वृत्तौ विज्ञान भिक्षु भाष्ये च प्राणानाम करणत्व प्रदर्शन प्रकरणाद विरुद्धम व्याख्यातम सूत्रमिदम। वो कहते हैं अनुरुद्ध वृत्ति कार और विज्ञान भिक्षुकार,
ये दोनों ने प्राणानाम करणत्व प्रदर्शन प्रकरणात्, प्राणों को करणत्व के रूप में दिखाने का इस प्रकरण से विरुद्ध व्याख्यान किया है इस सूत्र का अर्थ। इस सूत्र का अर्थ प्राणों को करणत्व के रूप में दिखाना था, वो भी करण बनते हैं, साधन बनते हैं, उस रूप में ना दिखा करके कुछ और ही दिखाया होगा वहां पर, इसलिए उन्होंने गलत अर्थ किया, ऐसा बताया यहाँ पर। हाँ जी, आगे बढ़ूं, राजगोपाल जी को क्या कहना है? स्वामी जी, यहाँ पर जो आगे प्राण क्यों नहीं हो सकता है वो जान सकते हैं क्या? मतलब पहले प्राण क्यों उत्पन्न नहीं होते, ऐसा? हाँ जी, बोलिए आप। इसलिए उत्पन्न नहीं हो सकते। प्राण को क्या बताएं यहाँ पर? वायु बताएं ना। माइक खोल के रखिए जब तक मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, वायु बताए ना, प्राणों को वायु बताया। और वायु की उत्पत्ति कब होती है? मन और इंद्रियों से पहले होती है और बाद में होती है। बोलिए। वायु बाद में होती, तो मैंने बाद में बताया, फिर पहले कैसे हो सकते? कैसे संशय हो रहा है आपको पहले होंगे? क्योंकि वायु तो पंचमहाभूतों में आता है और पंचमहाभूतों को सबसे अंत में बताया उसकी उत्पत्ति। तो मन और इंद्रियों से पहले प्राण कैसे उत्पन्न होंगे? स्पष्ट हो गया आपको? जी, आगे बढ़ता हूं। तत्र करणेषु, इन्हीं करणों में क्या और विशेषता है वो बताया जा रहा है 32वें सूत्र में। क्रमशो अक्रमशश्च इंद्रिय वृत्ति, क्रमशो अक्रमशश्च इंद्रिय वृत्ति, क्रमशः अक्रमशः च इंद्रिय वृत्ति, ऐसा विच्छेद करना है। इंद्रिय वृत्ति पूर्वोक्तानां मन सहित एकादशेन्द्रियाणां वृत्ति। पूर्वोक्तानां, पहले जो कहे गए ये जो इंद्रियां हैं, मन सहित एकादश इंद्रियाणां वृत्ति, मन सहित 11 इंद्रियों की वृत्ति, उनका व्यापार, उनका कार्य कैसा होता है, ये कैसे कार्य करते हैं? तो कहा क्रमशः अक्रमशश्च, क्रम से भी करते हैं और अक्रम से भी करते हैं। क्रमशः एक एक इंद्रियस्य एक एक विषये, क्रम से का अभिप्राय है एक एक इंद्रिय काम करता है। पहले नेत्रेंद्रिय काम किया तो स्पर्शेंद्रिय करेगा, स्पर्शेंद्रिय किया पहला तो मतलब एक इंद्रिय पहले करेगा, दूसरी इंद्रिय बाद में करेगा। ये क्रम से एक एक करके काम करते हैं। तथा अक्रमशश्च, कभी कभी बिना क्रम के भी करते हैं। तो अक्रमशश्च सकृद अनेक इंद्रिय द्वारा अनेक विषय अपि भवति। तो सकृत का मतलब एक साथ अनेक इंद्रियां एक साथ अनेक विषयों में भी काम होता है। यथा अवसरम, जहाँ जैसा अवसर होता है वैसे ही समझ लेना चाहिए। और वो जो यथावसर कहाँ कहाँ हो सकता है? शीघ्रयाद, बहुत शीघ्रता से जब होता है, भयाद, कई बार भय से होता है, और अभ्यासाद, अभ्यास से। तो शीघ्रता के कारण से अनेक इंद्रिय एक साथ काम कर रही हैं ऐसा दिखाई देता है। अथवा भयाद, भय से भी अनेक इंद्रियां एक साथ काम करती हुई दिखाई देती हैं। अथवा अभ्यास के कारण से भी अनेक इंद्रिय एक साथ करती हुई दिखाई देती है। इसको इस रूप में समझ लीजिएगा। नियम और सिद्धांत को समझ लीजिएगा। पहले सिद्धांत ये है, नियम ये है कि एक साथ सभी इंद्रियां काम नहीं कर सकती है, ये सिद्धांत है। एक समय एक वक्त एक इंद्रिय काम करेगा, यह काम करेगी। तो एक समय एक ही इंद्रिय काम करेगी, ये नियम है, सिद्धांत है। और यहाँ अक्रम जो बोला है ना, अक्रमश, यानी अक्रम का मतलब है कि एक साथ अनेक इंद्रियां काम कर रही है, ये बोला है। और ये कब कर रही, उसके लिए 3 हेतु दिए। शीघ्रता के कारण से, कभी शीघ्रता होने से तो एक साथ अनेक इंद्रिय काम करती हुई दिखाई देंगी हमको। अथवा भयात, भय से भी अनेक इंद्रिय काम करती हुई दिखाई देंगी। शीघ्रता तो आप सबको पता है, भय से अनेक इंद्रिय काम कैसे करती है। मान लो बच्चे लोग आजकल होता है ना,
मान लीजिएगा माँ ने बोल दिया कि आपको पढ़ाई करना है, अभी एग्ज़ाम्स आ गए हैं, पास में सिर पर एग्ज़ाम्स हैं, पढ़ाई करो, टीवी वीवी नहीं देखना है, मोबाइल में लैपटॉप में उसमें इसमें लगे नहीं रहना। तो पढ़ रहे हैं बच्चे, और माँ थोड़ा ओझल हो गई, दूर हो गई किचन में और कहीं चली गई, बाहर गई 2 मिनट 4-5 मिनट के लिए। फिर बच्चे जो है पढ़ाई छोड़ करके टीवी में या मोबाइल में किस में लग गए, और माँ जैसे ही आ गई या आहट हुआ वो आ रही है, तुरंत भय उत्पन्न हुआ और भय से उनकी सब इंद्रियां काम करने लगती है। वो एक साथ हो रहे हो, एक साथ टीवी बंद कर दिया और एक साथ पुस्तक भी देख रहे हैं, हाँ, और हाथ पांव भी चल रहे हैं उनके, ऐसा दिखाई देगा। तो भय से भी व्यक्ति के बहुत सारी इंद्रियां काम करती हुई दिखाई देंगी। अथवा अभ्यास से, अभ्यास का मतलब ये है कि माँ जो है बात भी कर रही है और रोटी भी बना रही है, मतलब बेल भी रही है, तवे पर लगा भी रही है रोटी को, और तवे से उसको बदल भी रही है, और उनका मुंह जो है तवे के ओर नहीं है, दूसरी ओर है, दूसरी ओर देखते हुए तवे पर काम भी चल रहा है, हाँ, और हाथों में हस्तेंद्रिय भी काम कर रहा है, उसको बदल भी रही है और दूसरी ओर देख भी रही है और बात भी कर रही है, एक साथ सब हो रहे हैं ऐसा दिखता है, वो अभ्यास के कारण से। और आप में से भी कोई कोई होंगे जो किचन में नहीं जाते होंगे और कभी कुछ चाय तक या कोई दूध गर्म तक, पानी भी गर्म तक नहीं किया होगा, ऐसा भी हो सकता आप में से कोई। और वो अचानक घर वाले सब चले गए और घर में आप अकेले हैं जो बना नहीं सकते, अब आप गए बनाने के लिए, अब कुछ तो खाना है, अपने आप बनाना है, बाहर से नहीं लाना है मान लीजिएगा, तो आप क्या करेंगे? एक साथ ये सब काम कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते, क्योंकि अभ्यास नहीं है। तो जो एक साथ काम हो रहे हैं ये तो दिखाई देता है एक साथ हो रहे हैं, पर वो एक साथ नहीं होते हैं, मोटे तौर पर एक साथ है ऐसा मान सकते हैं, इसी को अक्रम कहते हैं। वास्तव में सूक्ष्मता से क्रम रहता है जी। तो ये इंद्रियां क्रम से काम करती हैं, लेकिन कभी कभी शीघ्रता से, भय से या अभ्यास से एक साथ काम करती हुई दिखाई देती है, बस इतना समझना है। और जो इनकी वृत्तियां होती है वो किस प्रकार की होती हैं? वृत्तियां जो योग दर्शन जिन्होंने पढ़ा है उनको अच्छी तरह पता है, लेकिन जिन्होंने अभी तक योग नहीं पढ़ा है उनके लिए भी यहाँ पर कुछ समझने योग्य है। वृत्ति भेदा उच्यन्ते, इनकी वृत्तियों के भेदों को लेकर के अगले सूत्र में बताया जा रहा है। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टाश्च। अगर इस सूत्र को आप देखेंगे ध्यान से, वृत्तयः पंचतय्या यहाँ तक, फिर उसके बाद क्लिष्टा अलग लिखा है और अक्लिष्टा अलग लिखा है और चकार जोड़ दिया है। अगर इस चकार को हटा दें अंत में और क्लिष्टा के बाद अक्लिष्टा को जो अलग अलग है इसको जोड़ दें तो पूरा योग दर्शन वाला सूत्र बन जाएगा आपका। वृत्तयः पंचतय्या क्लिष्टा क्लिष्टाः, ऐसा सूत्र बनेगा वो। वृत्तयः पंचतय्या क्लिष्टा क्लिष्टाः, बस मिला दिया हमने और अंत में चकार आदि को छोड़ दिया। तो मिलते जुलते भी सूत्र होते हैं और एक जैसे सूत्र भी होते हैं। और एक ऐसा सूत्र आएगा, जब वो आएगा तो मैं आपके सामने रखूंगा, वो अनेक दर्शनों में वही एक सूत्र अनेक दर्शनों में वैसा का वैसा है, और लेकिन सबका अलग अलग उसका अभिप्राय होता है और बहुत महत्वपूर्ण सूत्र होता है वो। तो ऐसे ये सूत्र भी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जो योग दर्शन में भी है। कहता है ता वृत्तयः पंचस्तरकाः पंचविधा सन्ति। वो जो वृत्तियां हैं, जो इंद्रियों के द्वारा हो रही वृत्तियां, वो 5 प्रकार की होती हैं, और वो भी उन इंद्रियों की हो रही है जो ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियां हैं। ये जो 5 प्रकार की वृत्तियां हैं ज्ञानेंद्रियों की है। वृत्ति का मतलब है होता है व्यापार, पर यह ज्ञानात्मक व्यापार है, और यह ज्ञानात्मक व्यापार रूपी वृत्ति जो है, कार्य जो है, केवल ज्ञानेंद्रियां करती है। कर्मेंद्रियों से तो कर्म होते हैं, कर्म को वृत्ति नहीं बोलते, कर्म को कर्म ही बोलते हैं, पर यहाँ वृत्ति का अर्थ यहाँ ज्ञानात्मक वृत्ति है। इससे ये पता लगता है ये ज्ञानात्मक वृत्ति, यानी जब आंख काम कर रही है, आंख का कार्य देखना, ऐसा बोलने को मोटी भाषा में बोल सकते, आंख का कार्य है देखना, तो लेकिन उसको कार्य का मतलब वो कार्य नहीं है जो कर्मेंद्रियों से होने वाला कर्म,
ये कर्म नहीं कहलाएगा। तो आंख का कार्य देखना मतलब आंख ज्ञान कराती है, तो ये वृत्ति है, ज्ञानात्मक है। इसका कार्य जो है वो ज्ञानात्मक कार्य है, ये समझ लीजिएगा। तो ऐसे यहाँ पर बोला जा रहा है तावृत्तयः, वो जो वृत्तियाँ हैं वो पंचस्तर का अर्थात पंचविधा संति, वो 5 प्रकार की वृत्तियाँ होती है। अथ ताएव पंचविधा वृत्तयः क्लिष्टाः, और वो जो 5 प्रकार की वृत्तियाँ हैं वो क्लिष्ट होती हैं। क्लिष्ट का अर्थ होता है दुखदायी होती है। फिर कहा अक्लिष्टाश्चापि भवन्ति, और वही 5 प्रकार की वृत्तियां अक्लिष्ट भी होती हैं अर्थात सुखदायी भी होती हैं। वही वृत्तियां दुखदायी है, वही वृत्तियां सुखदायी है, ये विशेष बात है। वृत्तीनां पंचविधत्वम योग सूत्राद विज्ञेयम, और वृत्तियों का जो 5 प्रकार है वो योग दर्शन से समझ लेना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। तत्र वहाँ पर बताया गया है 5 वृत्तियों के नाम, उनकी परिभाषाएं, उनका स्वरूप विस्तार से बताए योग में। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतया, ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। प्रमाण वृत्ति, विपर्यय वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति और स्मृति वृत्ति। इनका विस्तार, इनकी परिभाषाएं, इनको समझने के लिए कई दिन लगेंगे, ये वहीं आपको समझना है। अब ये जो वृत्ति 5 प्रकार की है और वही दुखदायी है और वही सुखदायी कैसे बनते हैं? तो कह रहे हैं क्लेश मूला क्लिष्टाः, जो क्लेशों को उत्पन्न करने वाले हैं वो क्लिष्ट कहलाती हैं, वो दुखदायी कहलाती हैं। क्लेश मूला, जो क्लेशों का मूल है यानी क्लेशों का आधार बनती है जो वृत्तियां, वो क्लिष्ट कहलाती हैं। क्यों वो क्लिष्ट कहलाती हैं? क्लेश मूलक क्यों हैं? संसार अभिमुखाः, संसार की ओर ले जाने वाली है, संसार में धकेलने वाली वृत्ति है, बार बार संसार में ही आपको जोड़े रखने वाली वृत्ति है। तो ये संसार की ओर ले जाने वाली वृत्तियां हैं और इन वृत्तियों के मूल में क्लेश है, इसलिए ये दुखदायी कहलाती हैं, क्लिष्ट है। और तद भिन्ना, इनसे भिन्न अर्थात ख्याति विषया, ख्याति विषय वाली वृत्ति अर्थात विवेकाभिमुखा, जो विवेक की ओर, वैराग्य की ओर ले जाने वाली जो वृत्तियां हैं वो अक्लिष्ट कहलाती है अर्थात सुखदायी वृत्तियां कहलाती है। तो ये वृत्तियां 5 हैं, वो 5 के 5 दुखदायी भी है, वही 5 को 5 सुखदायी भी है। और वो 5 वृत्तियां कौन है जी? प्रमाण वृत्ति। प्रमाण से सुख तो मिलता ही है लेकिन दुख भी मिलता है। विपर्य कहते हैं मिथ्या ज्ञान को, मिथ्या ज्ञान से तो दुख मिलता ही है लेकिन सुख भी मिलता है। विकल्प वृत्ति से सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। निद्रा वृत्ति से सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। और स्मृति वृत्ति से दुख भी मिलता है, सुख भी मिलता है। 5 वृत्तियां सुखदायी भी है, यही 5 दुखदायी भी है। ये हमारे हाथ में है, इनको सुखदायी बनाना है या दुखदायी बनाना है। हाँ जी, राजगोपाल जी को क्या कहना है? हाथ हटा लीजिए। हाँ, हाथ हटा लीजिएगा। प्रभुलाल जी को क्या कहना है? प्रभुलाल जी, आप अपने माइक को ठीक नहीं करवाए, लगता है आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, आप दिखाइएगा किसी को। आप किससे पढ़ रहे हैं? लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, फ़ोन से पढ़ रहे हैं तो दिखाइएगा क्यों आपका माइक काम नहीं कर रहा है। जी, तो मैं आगे बढ़ता हूँ जी। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जी, 33वां सूत्र। वृत्तियाँ 5 प्रकार की है, वही वृत्तियाँ दुखदायी है और वही वृत्तियाँ सुखदायी है। कितनी अजीब बात है कि वही आपको सुख दे सकता है और वही आपको दुख दे सकता है, ये समझने योग्य आपको। हाँ जी, सुदेश नाथ जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, वृत्तियाँ ज्ञानात्मक है और हम जो कर्म करने के बाद भी जो वृत्तियाँ सब उत्पन्न होते हैं वो किस तरह से लेंगे? नहीं, जो भी वृत्ति उत्पन्न होती है वो ज्ञानात्मक ही होती है। कर्म के बाद फिर वृत्ति बनती है, वृत्ति के बाद फिर कर्म बनता है।
ज्ञान होगा तभी तो आप कर्म करोगे ना। तो जो ज्ञान हो रहा है वो वृत्ति है, उसके बाद आप कर्म करते हैं, कर्म करने के बाद फिर ज्ञान होता है, फिर उस ज्ञान से फिर कर्म करोगे। तो ज्ञान से यानी वृत्ति से कर्म होता है, कर्म से वृत्ति होती है, ये एक दूसरे के कारण बनते हैं। जी स्वामी जी, धन्यवाद जी। आगे बढ़ता हूं मैं। 34वां सूत्र, तन्निवृत्तौ उपशांतोपराग स्वस्थः। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र आ गए जी। अगर वृत्तियों को हम रोक लें, हाँ जी, यदि हम वृत्तियों को रोक लें तो कहते हैं स्वस्थः, हम स्वस्थ हो जाएंगे। तन्निवृत्तौ उपशांत उपरागः स्वस्थः, ऐसा है। तन्निवृत्तौ सत्याम, वृत्ति निवृत्तौ सत्याम। वृत्तियों को रोक लिया जाए, पांचों वृत्तियों को रोकना ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा पवित्र उत्तम कार्य, इससे बढ़कर दुनिया में और कोई कार्य नहीं। पांचों वृत्तियों को रोकना, तो वृत्ति निवृत्तो सत्याम, वृत्तियों को रोक लेने पर उपशांतोपराग, उपशांत उपराग अभिसंबंध यस्य तथाविधः पुरुषः। अर्थात उपशांत आदमी जो है ना, आत्मा शांत होता है। उपशांत उपराग, राग रहित हो जाता है। अभी उपराग को ही अभिसंबंध शब्द से खोला लगता है। उपशांत उपराग अभिसंबंध अर्थात आत्मा के साथ शांत का संबंध हो जाता है। तो यस्य, जिस आत्मा के साथ में शांति का संबंध होता है, तथा विदा, ऐसा स्वरूप वाला पुरुष बन जाता है। अर्थात वृत्तियां रुक जाएं तो आत्मा शांत हो जाता है। तब शांत हो जाने पर स्वस्थ हो जाता है। यह स्वस्थ का अर्थ है स्वस्मिन स्थितः। कौन है आप में से जो बार बार व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं? माइक बंद करके रखिएगा ना जी। तो कहते हैं यस्मिन स्वस्मिन स्थितः, अपने में स्थित हो जाता है आत्मा, अर्थात अपने निज स्वरूप में रहता है। स्वरूपतः शुद्धो भवति, तब वो स्वरूप से आत्मा जो है अपने आप को शुद्ध अनुभव करता है। जब वृत्तियों के साथ जुड़ा रहता है तो वो अपने आप को शुद्ध अनुभव नहीं करता, अपने आप को अशुद्ध अनुभव करता है। इसलिए इसकी आत्मा बहुत मलिन है, ऐसा बोलते हैं ना, वो आदमी ठीक नहीं है। क्यों? उसकी आत्मा बहुत मलिन है। मलिन किस बात का मलिन है? वो मलिन इस बात का है कि वो राग से, द्वेष से युक्त है, मोह से, अज्ञानता से, मूर्खत्व से, या जो भी आप बोलेंगे। जब कोई व्यक्ति अत्यंत अविद्या से ग्रस्त होता है ना, उसको आप बोलते हैं ये व्यक्ति मलिन है। तो वो किस कारण से वो मलिन है, किस कारण से वो अशुद्ध है? वृत्तियों के कारण से। क्योंकि राग भी एक वृत्ति है, द्वेष भी एक वृत्ति है, मोह भी एक वृत्ति है। वृत्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है ये। तो जब उन वृत्तियों के साथ जुड़ा रहेगा तो उसी को मलिन कहा जाता है, इसलिए उसको अशुद्ध बोला जाता है। जब वृत्तियां सब रुक गए तो आत्मा अपने निज स्वरूप में रहता है। तो आत्मा का अपने निज स्वरूप में रहने को ही यहाँ पर शुद्ध बोला जा रहा है, स्वस्थ बोला जाएगा। स्वस्मिन स्थिता, अपने आप में स्थित है, अर्थात जैसा वो है उसको वैसा ही अनुभव करता है। आज एक बार आप मेरी ओर देखिएगा। क्यों जी? जब आप कभी मिरर के सामने खड़े होते हैं, कभी क्या रोज खड़े होते होंगे, तो मिरर के सामने या कभी भी अपने आप को जब आप देखते हैं तो क्या आप अपने आप को कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं का अभिप्राय है, शरीर से अलग देखते हैं अपने आप को या शरीर से युक्त देखते हैं? क्या देखते हैं? देखो, शब्दों का, आपका शब्द भंडार तो बहुत अच्छा होगा, मैं आपके शब्द भंडार पर नहीं जा रहा हूँ। अर्थात आपका जो एक्सप्लेनेशन होगा ना, हाँ जी बिल्कुल मैं अपने आप को शरीर से अलग मानता हूँ, मानती हूँ, ये सब आपका शब्द भंडार है। एक्चुअल में, वास्तव में आपकी अनुभूति क्या अनुभूति होती है? यही अनुभूति होती है मैं काला हूँ, गोरा हूँ, झुर्रियाँ आने लग गया, बाल सफ़ेद होने लग गए, अथवा इतनी उम्र हो गई मेरी, जो भी आप समझते होंगे, अभी बूढ़ा हो गया हूँ मैं, अब मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं बूढ़ा, अपने आप को बूढ़ा मानता है, झुर्रियों वाला मानता है, काले
की जगह सफ़ेद बाल, जो कुछ भी आपकी जो अनुभूतियाँ होती है वो अनुभूति वास्तव में आत्मा की अनुभूति नहीं है, वो सब वृत्तियाँ हैं। वृत्ति को और अपने आप को अलग देखना इतना आसान नहीं है। वृत्तियों को और अपने आप को अलग देखना इतना आसान नहीं, उसके लिए न जाने कितने जन्म लगेंगे। इतना आसान होता तो सब मुक्ति में चले जाते हैं। यानी वृत्तियों को और अपने आप को अलग देखने के लिए अनेक जन्म लगेंगे, अनेक जन्म। इतना आसान नहीं है। अगर शरीर चला जाता है तो शरीर अलग आत्मा अलग है, उसको किसी भी प्रकार का कोई भी एक रेखा तक दुख का नहीं आएगा मन में। उसको पता है आत्मा अलग शरीर अलग है। चाहे वो अपना शरीर हो, अपना शरीर जाने के बाद उसको एहसास नहीं होगा, लेकिन पति का शरीर जाए या पत्नी का शरीर जाए, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर लग भी जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ कि पति का शरीर गया हो, पत्नी का शरीर गया हो, गुरु का मेरा शरीर चला गया हो या किसी का भी शरीर चला गया हो, तब एहसास होगा हमें कि मेरे को क्या अनुभव होता है। यदि कोई क्लेश अनुभव में आ रहा है, यानी कोई दुख हो रहा है, कोई परेशानी हो रही है, जो भी हो रहा है, तो उससे पता लगता है कि मैं क्लेश यानी वृत्ति को और आत्मा को एक मानता हूँ। ये व्यवहार से पता लगेगा। इतना आसान नहीं है कि नहीं जी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा बोलने वाले बहुत बोलते रहते हैं, केवल उनकी बोली मात्र होती है, वास्तविकता वो नहीं होती। तो ये वृत्तियों से अपने आप को अलग मानना, यही स्वस्मिन स्थिता है, अपने आप में बिल्कुल वो स्थित है। यानी उसको एहसास हो रहा है मैं अलग, शरीर अलग है, मैं अलग, वृत्ति अलग है। नहीं तो आदमी कैसे रहता, वृत्ति सारूप्यम में रहता, वृत्ति को अपने आप को अलग मान ही नहीं सकता वो। और जब अलग मानता है ना, उसको कभी भी कोई दुख हो ही नहीं सकता। हाँ जी, किसी के शेयर्स में होंगे ना, कुछ पैसे होते होंगे ना आपके, और मान लीजिए आप डूब गए, आपके 10 करोड़ डूब गया, फिर देखना क्या अनुभूति होगी आपको। व्यवहार तभी पता लगे ना, आप वृत्ति को अलग मानते हैं, अपने आप को अलग मानते हैं। अगर आपको लेश मात्र दुख नहीं होगा तो मैं मानूंगा शायद आप अलग मानते, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता आपको दुख ना हो। 10 करोड़ जिसके डूब जाए। क्यों सरिता जी, बोलिए क्या कहना है आपको? स्वामी जी नमस्ते जी। अभिसंबंधो जो है ना, उपरागो अभिसंबंधो, तो अभिसंबंधों का मतलब क्या है? शांत, उपशांत का संबंध है आत्मा के साथ। यस्य आत्मनः, जिस आत्मा के साथ उपशांत अभिसंबंध, जब शांत अवस्था जुड़ जाती है तब पुरुष कैसा होता है, स्वस्मिन स्थिता, वो अपने आप में स्थित होता है। इसमें आत्म शब्द हम किस शब्द से जान रहे हैं? यस्य है ना, ये यस्य जो है ना, ये विशेषण है, मतलब सर्वनाम है, तो आत्मा का ही सर्वनाम है ना। यस्य पुरुषस्य कहिएगा या यस्य आत्मना कहिएगा। और अभी जो है ये किस चीज को डिनोट करता है? ये अभी तो अभी जो उपसर्ग है ये संबंध के जोड़ा हुआ है, उसका कोई अलग अर्थ नहीं है। संबंधा बोलो, अभिसंबंधा बोलो, एक ही बात है। हाँ जी जी ठीक है स्वामी। जी। आप तो 1 करोड़ की बात कर रहे थे, यहाँ तो 1000 में भी ऊपर नीचे होता है शेयर मार्केट। नहीं, मैं तो 10 करोड़ की बात कही है। 10 करोड़ वो तो मर ही जाएगा। नहीं मरेगा तो यानी यहाँ डिप्रेशन में चला जाएगा, कई दिनों तक दुख मातम मनाएगा व्यक्ति। क्यों रूप जी, सही कह रहा हूँ? तो ये है वृत्ति को और अपने आप को अलग समझना, ये कोई खेल नहीं है, अनेक जन्म लगेंगे। ये वास्तविकता है, शुद्धता है। हाँ जी, तो अभी किसी को कुछ प्रश्न पूछने हैं या मैं आगे पढ़ाऊं? अगर कुछ लोगों के प्रश्न हो तो मैं प्रश्नोत्तर करूंगा। अरुण जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी 33वें सूत्र में है ना, वृत्ति में विकल्प के बारे में थोड़ा बता दीजिए। मैं पुनः
आपको तो विकल्प बहुत लंबा छोड़ा है, थोड़े से नहीं समझ में आपको आएगा। मेरे योग दर्शन के यूट्यूब में बहुत सारे हैं, यानी केवल योग दर्शन के 902 एपिसोड हैं, केवल योग दर्शन के 902 एपिसोड हैं, और उसके अलावा ऑडियो वाला एपिसोड भी बहुत हैं 300 के आसपास में। तो ये वृत्ति वाले सूत्र को आप खोल करके देखिएगा आपको, क्योंकि एक थोड़े से में आपको समझ में नहीं, इसके लिए बहुत बोलना पड़ेगा, कई घंटे चाहिए, तब आप वृत्ति समझ में आएगी, विकल्प वृत्ति। जी जी, संक्षेप से ये है, वृत्ति विकल्प वृत्ति उसको कहते हैं, एक को दो बना करके देखते हम लोग व्यवहार में। पीछे भी हमने कई बार बात की थी इसी सांख्य दर्शन में, एक वस्तु को जब दो बना करके देखते हैं। हाँ जी, आप में से कोई माइक खोल करके रखे हैं, मत बंद करिएगा, व्यवधान हो रहा है। तो एक वस्तु को जब दो बनाते हैं तो उसको विकल्प वृत्ति कहते हैं। जैसे अग्नि की उष्णता, अग्नि की गर्मी, तो गर्मी को अलग वस्तु बनाया और अग्नि को अलग बनाया, और जो अग्नि है उसको हमने कहा गुणी या वस्तु पदार्थ, और जो गर्मी जो हीट है वो उसकी क्वालिटी, उसकी विशेषता, उसका धर्म। तो धर्म अपने आप में कोई अलग नहीं है, हीट अलग है और अग्नि अलग है नहीं है, हीट ही अग्नि, अग्नि ही हीट है। लेकिन एक को एक के रूप में हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, खुद के लिए और दूसरों के लिए। तो ऐसी स्थिति में शास्त्रकारों ने हमें समझाने के लिए एक को दो बना करके हमें समझाया है, इसी को विकल्प वृत्ति कहते हैं, और उसका विस्तार बहुत बड़ा है। जी धन्यवाद। रूप जी को क्या कहना है? ओम स्वामी जी प्रणाम। जी स्वामी जी, थोड़ा सा ये पूछना था कि ये जो वृत्तियों को रोकना है स्वामी जी, तो इसको व्यवहार में और कैसे लेके आए स्वामी जी? आप तो बहुत विशेष प्रश्न कर रहे हो। पूरा योग दर्शन पढ़ करके वृत्तियों को रोकने के लिए क्या करना है पूरा योग दर्शन में बताया है ना, कैसे रोकना है वृत्तियों को। हाँ, उसकी आवृत्ति करिएगा ना। देखिए, वृत्तियों को रोकना इतना आसान नहीं है। वृत्तियों को रोकने के लिए बहुत समय चाहिए। वो समय अगर आपके पास है तो आप जरूर उनको रोकेंगे, और एक दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में, 100 दिनों में, 1 साल में वो वृत्तियां रुकेंगी नहीं। क्योंकि वृत्तियों को रोकने का मतलब है मन पर नियंत्रण, और मन पर नियंत्रण का अर्थ इतना आसान नहीं है। मन पर नियंत्रण इतना आसानी से नहीं होते। अनादिकालीन वासनाएं हमारे जीवन में हैं, उनसे इतना हम प्रभावित हैं, उन वासनाओं से प्रेरित होकर के सब काम कर रहे होते हैं। तो मन को ऐसे एकदम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मन को कंट्रोल करने के लिए बहुत अभ्यास चाहिए। ये समस्या है, हम अपने आप को चींटी की जगह पर नहीं रख करके देखते। अपने आप को, मैं तो चींटी से गया गुजरा हूं मैं। जब आप चींटी को सामने रखिएगा, वॉल पर चींटी चढ़ रही हो, देखना वॉल भी आजकल बहुत स्मूथ होते हैं ना, कैसे कैसे पेंट आते हैं आजकल, और उस पर चढ़ती हुई चींटी गिर जाती है। इम्पॉसिबल लगता है कि वो कैसे चढ़ेगी, इतना स्मूथ वॉल है। लेकिन वो चढ़ती उतरती, चढ़ती उतरती, चढ़ती उतरती है। आप वहाँ बैठ करके देख सकते हैं। आप कितना टाइम है आपके पास कि पूरा वॉल चढ़ ना जाए तब तक मैं इसी को देखूं? देखो ना, कितने बार गिरती है और कितने बार चढ़ती है। लेकिन जब तक नहीं चढ़ती तब तक उसका प्रयास कभी नहीं रुकता है। वो चींटी है, उससे कितना लाखों गुना अकल है हमारे पास में। हम इतने अधीर हो जाते हैं, इतना अधैर्यवान हो जाते हैं, इतना चिड़चिड़ा होते हैं, बहुत देख लिया, बस नहीं करूंगा, बहुत देख लिया। इतना गुस्सा आता है हम पर, अपने आप पर, तो हम चींटी से भी गए गुजरे बन जाते हैं। प्रयास करना है हमको, जब तक नहीं होगा तब तक उसके पीछे हाथ धो करके लगना चाहिए, तब जा करके वृत्ति रुकेगी। इतना अभ्यास हमको करना होगा, चाहे इस जन्म में करें चाहे अगले जन्म में करें, लेकिन करना यही होगा चींटी की तरह। जी रूप जी, चेतन जी को क्या कहना है? धन्यवाद। चेतन जी को क्या कहना है? मुझे कई बार आशीर्वाद देते हैं फूलो फलो, और कई बार कहते हैं फलो फूलो, तो ये भी वही समझना चाहिए पाठक्रम और अर्थक्रम वाले में भी। हाँ जी, समझ लीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल। जी गुप्ता जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जो
प्राण का है ये मतलब कब आता है, मतलब जब माँ के गर्भ में बच्चा आ जाता है तो गर्भ प्राण आता है या बाद में आता है प्राण? नहीं, जैसे ही शरीर बनना प्रारंभ होता है, आत्मा आ जाता है, तभी सब इंद्रियां आ जाती हैं और शरीर जैसे बनने लगता प्राण भी तब आ जाता है। जब इंद्रियां काम करने लगती हैं शरीर में तो समझ लेना है कि प्राण आ गया है, क्योंकि जो खुराक आदि लेता है ना माँ के उस क्या बोलते हैं वो नाली जो भी गर्भ नाभि के साथ जुड़ी रहती है, उससे जो सब कुछ आहार लेता है वो आहार तभी ले सकता है ना तब प्राण हो वहाँ पर, उसके बिना आहार नहीं ले पाएगा, इंद्रियां काम नहीं कर पाएंगे बिना प्राण के। जी धन्यवाद स्वामी। शकुंतला जी। हाँ नमस्ते स्वामी जी। जी मैं भी थोड़ा प्राण के बारे में ही समझना चाहती हूँ। जी तो क्या प्राण जो हम श्वास उच्छ्वास लेते हैं वही प्राण है या इसकी क्या भूमिका है हमारे शरीर में? उसकी भूमिका तो बहुत बड़ी है जी, उपनिषदों में भरा हुआ है उसकी भूमिका के बारे में, योग दर्शन में भी बताया है, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत बताया है। ऐसा है कि प्राण के कई स्वरूप हैं। जो श्वास प्रश्वास में जो वायु ले रहे निकाल रहे हैं वो तो उस प्राण का कार्य है, जो सांस लेने का काम कर रहा है प्राण, वो प्राण अलग है जो शरीर के अंदर है। और जो निकालने का काम कर रहा है, अपान वायु को निकाल रहा है, वो निकलने वाली वायु अलग है, अपान वायु अलग है। जी वो ऐसा। अच्छा स्वामी जी, जी बोलिए। कई बार हम ऐसे कहते हैं ना कि इनके प्राण निकल गए। जी जी। तो मतलब आत्मा निकल गई, ऐसा इसका प्राण और आत्मा का क्या संबंध है, ये नहीं कुछ स्पष्ट हो रहा है मुझे। जैसे सभी इंद्रियों के साथ प्राण का संबंध बताया कि प्राण आधार बन करके उनके काम करने के लायक बनाता है, उस प्राण के प्रेजेंस में वो सारे कर्म काम करते हैं। तो ऐसे ही आत्मा भी काम करता है। आत्मा भी जैसे इंद्रियों के आधार पर आत्मा काम करता है तो प्राण के आधार पर भी आत्मा काम करता है। तो प्राण निकल गए का मतलब है प्राण के साथ साथ सब आत्मा सहित सब अंतःकरण निकल गया। जी अच्छा, तो ये वायु का ही स्वरूप है क्या स्वामी जी? हाँ जी, वायु का मतलब जो दिखने वाली वायु है उसका स्वरूप नहीं है, जो मूल वायु है उससे बने हुए ये प्राण। जी धन्यवाद स्वामी। श्वेता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, यहाँ पर ये कहा गया है कि वृत्तियां शांत होने पर स्वस्थ होते हैं आत्मा। जी जी। तो ऐसा नहीं कि मतलब क्या अक्लिष्ट वृत्तियां शांत होने पर कहना चाहिए ना स्वामी जी? नहीं शांत होने पर कहना चाहिए। दोनों देखिए, वृत्ति तो पांचों वृत्तियां एक जैसी है, पर वो उनका हम यूज राइट वे में यूज करते हैं तो वही सुखदायी बन रही हैं, और रॉन्ग वे में यूज कर रहे हैं वही दुखदायी बन रहे हैं। वृत्तियां तो पांच ही हैं, तो पांचों वृत्तियां, उसको अक्लिष्ट बोलेंगे तो बोलने की आवश्यकता नहीं है, बस पांचों वृत्तियां रुक जाती हैं, चाहे क्लिष्ट के रूप में रुके चाहे अक्लिष्ट के रूप में, दोनों रूपों में रुकेंगी वो, क्योंकि वृत्ति एक कॉमन वर्ड है ना। पांच वृत्ति शब्द जो है कॉमन है, वो क्लिष्ट के लिए भी वही यूज आता है, अक्लिष्ट के लिए भी। तो कॉमन वर्ड को ही बता रहे हैं, कॉमन वर्ड है वृत्ति। तो वृत्ति को रोक दो, चाहे वो क्लिष्ट हो अक्लिष्ट हो। केवल अक्लिष्ट को रोकना है या क्लिष्ट को रोकना ऐसा नहीं है, वृत्ति मात्र को रोकना है। जी श्वेता जी। मगर अक्लिष्ट वृत्तियां रुकेंगी तो वैराग्य की तरफ जाएंगे नहीं। तो देखिए, अक्लिष्ट वृत्ति मतलब आप ये कहना चाहें सुखदायी वाली वृत्तियां रुक जाएंगे तो वैराग्य की तरफ। तो वृत्ति को रोकने का मतलब जब समाधि लगाएंगे ना, तो समाधि में तो सारी वृत्तियां रुकेंगी ना, वहाँ वृत्तियां चालू रखते हुए समाधि थोड़ा लगेगी। सब इनिशियल टाइम में तो चाहिए ना। हाँ, यानी व्यवहार में वृत्तियां तो काम करेंगे, वृत्तियों के साथ ही हमको जीना होता है। वृत्तियों को रोकने की बात हो रही है समाधि के लिए, समाधि के समय में वृत्तियों को रोकना है, व्यवहार काल में नहीं रोकना होता है। जी जी। हाँ जी, सरिता जी को क्या कहना है? सरिता जी। हाँ जी स्वामी जी। स्वामी जी, मैं पहले से क्षमा चाह रही हूँ आपसे, एक प्रश्न जो पूछने जा रही हूँ कि ये साधना से आपने जो सभी तरह की आप एग्जांपल्स देते हो, सास बहू और
जितनी तरह की वृत्तियां होती है, तो आपको पहले से ही एकदम सटीक बता देते हो कि ये थॉट ऐसा है वैसा है, तो क्या साधना का प्रभाव है ये? आप कैसे भी मान लीजिएगा। जी जी। तो मुझे लगता है आपकी जिंदगी में ये सब आसपास भी नहीं रहा होगा। ऐसा कैसे आपको लगता है? सब आसपास में तभी तो हो रहे हैं ना। मैं आप लोगों को सबको देख रहा हूँ ना, सब लोगों को देख करके पता लगता है ना। पर आपकी जो अंदाजा है वो बहुत सटीक जाता है, इसलिए मैं अंदाजा से नहीं बोलता हूँ ना। अंदाजा से बोलेंगे तो वो कैसे? उदाहरण तो प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष का मतलब है अनुभव किया हुआ होता है। मैं अनुभव करके बोल रहा हूँ। तो कैसे अनुभव कर सकते हो? अनुभव का मतलब मैं कभी तो सास बनी होंगी ना, कभी तो बहू बना होगा ना। जी जी। और जो आप बहू है किसी के लिए, तो मैं आपको भी देख रहा हूँ ना, तो आपको देख करके भी तो सीख सकते हैं ना। आपको मतलब आप जैसे किसी भी माँ को, बहन को, बेटी को देख करके तो सब समझ सकते हैं ना। तो मैं प्रत्यक्ष देख भी रहा हूँ। जी जी, लोगों को मेरा काम ही आप सबको देखना है। जो आप लोग कर रहे हैं उसको देखना है और देख करके उदाहरण बनाना है। जी। तो हाँ जी, आचार्य जी को क्या बोलना है? शैलेंद्र जी हैं क्या? जी स्वामी जी नमस्ते। हाँ जी। स्वामी जी मेरा प्रश्न थोड़ा सा हटके है। पहले मैं पढ़ता था तो नीचे कर करके तो ठीक ठाक से पढ़ता था, घंटों पढ़ता था, 2-2 घंटे। अब थोड़ा सा चक्कर आने लगता है। मतलब पढ़ने से चक्कर आने लग रहा है? हाँ। तो एक बार आप डॉक्टर से मिलिए, चेक करवाइएगा, परीक्षण करवाइएगा। नंबर ठीक है स्वामी जी आपका? नहीं, केवल आंख का परीक्षण मत कराइएगा, बाकी और चीज़ों का भी परीक्षण करवाइएगा। जैसे वो जितने टेस्ट होते हैं, आजकल टेस्ट होते हैं ना, पूरे बॉडी के टेस्ट होते हैं, वो सब करवाइएगा। कहीं ना कहीं तो पता लगेगा क्या कमी है। MRI वगैरह सब करवा लिया स्वामी जी? नहीं, और जो टेस्ट होते हैं ना, एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट करो, और बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो किसी ना किसी टेस्ट में कुछ ना कुछ पता लगेगा। और जब सारे ठीक हैं तो फिर अब तब बताना कि सब टेस्ट ठीक है, तब फिर मैं बात करूंगा आपसे। डॉक्टर ने जितना सुझाव दिया तो स्वामी जी तभी आपसे पूछा हूँ कि ये सब मेडिकल से संबंधित सब कर लिया। अच्छा, तो आप एक काम करिए, इसी क्लास में डॉक्टर अल्पना जी है, उनसे एक बार बात कर लीजिएगा, वो बताएंगे आपको। अच्छा, नंबर मिल गया फिर बात कर। हाँ जी, वो मिल जाएगा आपको। जी। प्रेम जी को क्या कहना है? प्रेम बहल को। नमस्ते आचार्य जी। जी। स्वामी जी नमस्ते जी। अभी आपने कहा व्यवहार काल में वृत्ति को रोकना है, समाधि काल में नहीं, ऐसा कुछ बोला, थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ। नहीं, मैंने बोला समाधि के समय रोकना है, व्यवहार काल में नहीं रोकना है, ये बोला है। अच्छा, धन्यवाद। जी जी। ओम शांति शांति शांति।